हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है इस साल तो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एग्जैक्टली अंदर की बात, कौन सी कैंपस ज्यादा अच्छी है, नॉर्थ कैंपस या फिर साउथ कैंपस। आप सोच रहे हो कि ऑब्वियसली नॉर्थ अच्छी होगी, लेकिन रुको, बहुत सारी ऐसी अंदर की बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। या फिर ऑफ कैंपस भी है लाइन में, भाई उसे कैसे बोल सकते हैं। तो सारी चीजों को हम इसमें ब्रेक डाउन करेंगे। और दूसरी चीज जो हम ये देखेंगे कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सबसे बड़ी मिथ है कि कम परसेंटेज आए तो एडमिशन नहीं हो सकती, इसको भी आज कंप्लीट तोड़ के बताएंगे आपको। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई लव यू गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात यह है कि जो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि नॉर्थ कैंपस वर्सेस साउथ कैंपस में नॉर्थ कैंपस ज्यादा अच्छा है, और ये अच्छा है ऐसा नहीं है, बट कुछ ही एस्पेक्ट्स में, बाकी सारे एस्पेक्ट्स में सारी कैंपस सेम है। चाहे वो नॉर्थ कैंपस की बात ले लो, ऑफ कैंपस की बात ले लो, साउथ कैंपस की बात ले लो, सारी चीजें सेम है। क्लासेस की टाइमिंग से लेकर सारी एक एक चीज, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि वो साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस बेकार है। आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सुनो मेरी बात, देखो नॉर्थ कैंपस के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो नॉर्थ कैंपस क्या करती है कि नॉर्थ कैंपस में इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो टॉप है। क्यों टॉप है? क्योंकि हर साल वो ज्यादातर बच्चे ऐसे उठाते हैं जो 100%, 99% या फिर 95% प्लस ही होते हैं। तो ऐसे में उस कॉलेज की जो सराउंडिंग होती है, उस कॉलेज में जैसे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे इन्वायरमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा अच्छी हो जाती है। एकेडमिकली अगर मैं देखने जाऊं तो ऐसा नहीं है कि उनमें टीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। टीचर्स दोनों में सेम ही रहेंगे, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ हो, ऑफ हो। लॉजिकली सोच के देखो, डीयू ऐसा थोड़ी चाहेगी ना, ऐसा थोड़ी होगा कि कोई कॉलेज में खराब टीचर दे दिया, किसी में अच्छा टीचर दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात इतना है कि स्टूडेंट का एक्सपोजर अच्छा होता है, दैट्स इट। ओके, बात करूं अगर मैं फेस्ट वगैरह की, तो सारी चीजें सेम होती है। बस नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस का बजट थोड़ा ज्यादा होता है फेस्ट का, बट साउथ वाले भी पीछे नहीं हटते हैं, पूरी फाड़ देते हैं, समझ गए। तो साउथ कैंपस भी काफी बढ़िया है इस मामले में। साउथ कैंपस को लेकर ना काफी सारे ऐसे मिथ है कि साउथ कैंपस एकदम खराब है। अगर मैं लोकेलिटी की बात करूं, लोकेशन की बात करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, साउथ कैंपस की जो लोकेशन है उसको कोई नहीं बीट कर सकता है। साउथ कैंपस की जो कॉलेजेस है वो ऑल ओवर दिल्ली में है, एंड मेनली साउथ दिल्ली में है। अगर आप दिल्ली में गए हो कभी भी, अगर आपको दिल्ली के बारे में पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ दिल्ली कैसी जगह है, कितनी पॉश जगह है, कितनी हाईली रेपुटेटेड जगह है साउथ दिल्ली के कुछ लोकेशंस, जैसे आपकी मालवीय नगर, साउथ एक्सटेंशन, विनोबापुरी, काफी सारे ऐसे जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, साउथ कैंपस में। नॉर्थ कैंपस में क्या आपको एक मिल जाता है कि आपको एक कैंपस वाली फील आती है, जहां पे 10-12 कॉलेजेस एक साथ होते हैं। ये सारी बड़ी चीजें हैं। ओके, अब लोग बोलते हैं कि नॉर्थ कैंपस से काफी सारे सेलिब्रिटी निकले हैं, काफी सारे बड़े बड़े शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और भी फलाना फलाना सेलिब्रिटी, बट ऐसा नहीं है कि साउथ कैंपस से नहीं निकले हैं। साउथ कैंपस के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनके एलुमिनाई को खोल के देख लो, आपको हर कॉलेज में कोई ना कोई सेलिब्रिटी देखने को मिलेंगे। और जिन कॉलेज में अगर आपको लगता है कि हमारे कॉलेज से तो शाहरुख खान नहीं निकला, शाहरुख खान तो नॉर्थ कैंपस के हंसराज से निकल रहा है, तो टेंशन क्यों निकल रहे हो भाई? टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम अगर साउथ कैंपस में तुम्हारी एडमिशन होती है तो तुम निकलोगे ना मेरे भाई, तुम निकलोगे मेरी जान, तुम्हारी होगी ना एडमिशन, तुम तो निकलोगे कुछ ना कुछ बड़ा करके। क्या जरूरी था शाहरुख खान दूसरा नहीं हो सकता, कोई अंबानी दूसरा नहीं पैदा हो सकता? आप भी निकलोगे ना। ऑल दो अंबानी वहां का नहीं था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मैं एक बात बोल दूं, बट फिर भी आपको एक बात बता रहा हूं कि आप अपने कॉलेज से फेमस पर्सन बनके तो निकल सकते हो ना। 3 साल बाद कुछ ना कुछ उखाड़ सकते हो ना जिंदगी में, तो वो चीज कर सकते हो। साउथ कैंपस में सारी चीजें सेम होती है, पढ़ाई, कॉलेज की टाइमिंग, सारी चीजें एक एक चीजें। थोड़ा सा आपको मिल जाता है कि नॉर्थ कैंपस में आपको एक नॉर्थ कैंपस की जो हाइप है वो देखने को मिल जाती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस हाइप के चक्कर में मैं भी फंसा था अपने टाइम पे, और मैं भी बहुत रोया था जब मुझे नॉर्थ कैंपस नहीं मिली थी स्टार्टिंग में। उसके बाद तो मैं कॉलेज शिफ्ट कर गया, वो एक अलग बात है, लेकिन बात की बात वो अलग बात है। आज मैटर नहीं करती है नॉर्थ हो साउथ हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे भाई को। तुम्हारा भाई घर पे बैठ के भी बहुत कुछ उखाड़ लिया अपनी जिंदगी में, आगे भी उखाड़ लेगा अगर आप लोग की प्यार रहेगी तो। फॉर श्योर उस चीज के लिए वीडियो को लाइक कर देना। बट आगे बढ़ते हैं, जो दूसरी बात है कि क्या आपकी कम परसेंटेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकती, ये एक दूसरी सबसे बड़ी मिथ है। जी नहीं, आपकी अगर कम परसेंटेज है ना, ट्रस्ट में आपकी 60% भी है ना, तो भी आपकी एडमिशन हो जाएगी, बशर्ते वो कुछ पर्टिकुलर कोर्स में होगी, जैसे आपकी रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे आपकी हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ये सारे कोर्सेज की कट ऑफ काफी कम रहते हैं। तो जो लोग नीचे कमेंट में गाली देते हैं ना मुझे, ये बोलते हैं कि भाई तूने कहां से कट ऑफ देख लिया, 60-70 में कैसे एडमिशन होता है? तो भैया जाके रीजनल लैंग्वेजेस की कट ऑफ देखो, आपको पता लग जाएगी। ओके, हमने घास नहीं छीला है, इतने दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के चक्कर नहीं मार काढ़े हैं, सारी चीजें पता है हमें, तभी हम यहां बैठे हैं, तभी इतने लोग हमें प्यार कर रहे हैं। तो आपकी कम परसेंटेज में भी एडमिशन हो सकती है। इवनिंग कॉलेजेस भी काफी
अच्छे ऑप्शन होते हैं जहां पे आपकी 80 या फिर 80 से नीचे एडमिशन हो जाती है। बीए प्रोग्राम कोर्सेज ऐसे होते हैं जहां पर आपको एडमिशन मिल जाती है। बीए प्रोग्राम में कॉम्बो कोर्सेज ऐसे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कम परसेंटेज में आपकी एडमिशन नहीं होती है। हाँ, आपको इंडिया की टॉप कॉलेजेस नहीं मिलेगी। बात करूं मैं नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस की अगेन, तो हाँ, एक जो टॉप वाली फील आती है ना, वो देखो कॉलेज के अंदर घुस के कुछ नहीं होता है। पहला एक महीना में ही सारी चीजें लगता है कि भाई तुम यहाँ पे आके तुमने बहुत कुछ उखाड़ना है, ऐसा है वैसा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 2 महीने बाद सारी चीजें खुद पता लग जाती है अंदर जाते ही कौन सी जगह कैसी है। ओके, तो ये चीजें आपको अपने जहन में, अपने दिमाग में रखनी है। कम परसेंटेज में एडमिशन हो सकती है। और अगर आप मतलब साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस सब की बात करो तो सारे ही कैंपस अच्छे हैं। कॉलेज में जाने के बाद घंटा पता नहीं चलता है। फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने के बाद सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। मुश्किल से आपके 1 से 2 दोस्त बचेंगे जो आपके फाइनल ईयर तक आपके साथ रहेंगे। उसके बाद वो भी टाटा बाय बाय कर देंगे। जो लोग ये सोच के डरते हैं, ये बोलते हैं कि नॉर्थ कैंपस में ही सिर्फ अच्छी प्लेसमेंट्स हो सकती है, प्लेसमेंट का क्या करे, साउथ में तो प्लेसमेंट होगी नहीं, ऑफ कैंपस में तो प्लेसमेंट होगी नहीं, तो भैया आपको एक बात बता दूं, अंदर की ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना सेंट्रल प्लेसमेंट सेल है। सेंट्रल प्लेसमेंट सेल है जिसमें आप बैठ सकते हो, चाहे आप कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज से हो या फिर साउथ कैंपस के, चाहे आपके कॉलेज में प्लेसमेंट सेल हो या ना हो। सेंट्रल प्लेसमेंट सेल एक ऐसी प्लेसमेंट सेल है जहां पे कोई भी कॉलेज, किसी भी कोर्स का बच्चा उठ के आके बैठ के जाके अपनी इंटरव्यू देके कोई भी जॉब क्रैक कर सकता है। तो आप में अगर कैपेबिलिटी है तो आप कहीं से भी निकाल लोगे, वो बोलने की बात है। हाँ, कॉलेज में प्लेसमेंट होने से, बहुत अच्छी प्लेसमेंट से थोड़ा एडवांटेज मिलता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप, और ऑब्वियसली एक लॉजिकल सा बात है, मुझे नीचे कमेंट में गाली देने से पहले ना ये चीज सोच लेना कि अगर आपकी परसेंटेज 99 या 100% भी नहीं आई है ना, तो आप कॉलेज भी तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना, वो सोच सोच के किसी और को बोल नहीं सकते हो। आपने जितनी करी है उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगी ना। तो आपको साउथ कैंपस आपके परसेंटेज में आती है तो आपको उससे खुशी खुशी उसमें पढ़ना है और उस कॉलेज से कुछ बड़ा उखाड़ के दिखाना है, ये चीज आपको करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू गाइस। आई होप कि आपको ये सारी चीजें पसंद आई होगी ना, तो वीडियो को लाइक कर देना। लव यू, टाटा, बाय बाय।